नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी कहानी कंगन। बचपन से वो कंगन माँ की कलाइयों में देखे थे। रात को मैं और जीजी माँ को ईसा मसीह की तरह क्रूसीफाई करके सोते थे। मेरा सिर माँ के दाहिने हाथ पर और जीजी बाएं हाथ पर सर रखती थी। हम अपनी उंगलियां माँ के कंगन में उलझा कर रखते ताकि माँ हमें छोड़कर जा न सके। माँ तो हमें छोड़कर नहीं गई, लेकिन पापा माँ को छोड़कर चले गए। माँ ने कभी खुलकर पापा के बारे में बात नहीं की, ना ही मुझे और जीजी को जिम्मेदार ठहराया। माँ चुपचाप हम दोनों को लेकर नाना के यहाँ चली गईं। माँ के अंदर एक कारखाना था, सभी कामों में निपुण, फिर चाहे वो घर की सफाई या सिलाई बुनाई या कुकिंग। बस फिर क्या था, माँ को भैया बोलते बोलते हम बड़े हो गए। माँ का खून भी माँ जैसा ही था। नाना नानी या मामा ने माँ से कभी ये पूछा कि क्यों अपना घर छोड़कर आई। माँ अपने पति के घर से कुछ लेकर आई थीं तो वे थे 2 कंगन। कुछ बदला हमारी जिंदगी में जब मामा की शादी हुई और मामी आई और उन्हें हम मेहमान लगने लगे। माँ फिर वो घर छोड़ मुझे और जीजी को ले उसी शहर में एक किराए के मकान में आ गई। माँ सुबह से ले रात तक अनगिनत काम करती, जैसे बच्चों को ट्यूशन, पड़ोसियों के कपड़ों की सिलाई, घर पर ही मटरी लड्डू बनाना। लाख तकलीफें आईं, लेकिन वो कंगन पल भर के लिए उनके हाथ से नहीं उतरे। जब वो पति को ले माँ से मिलने आईं तो माँ ने बरसों से जमा किए रुपयों में से 30,000 जीजी के हाथ में रखे, लेकिन वो कंगन नहीं उतारे। मैं माँ की मेहनत और कुछ अपनी लगन से इंजीनियर बन गया। नौकरी भी लगी और छोकरी भी मिली, लेकिन उसे भी माँ में ही खोट नजर आया। मुझसे कहती, इतनी ही अच्छी थी तुम्हारी माँ तो पति से क्यों नहीं निभा पाई। माँ की चुप्पी और वे व्यर्थ का स्वाभिमान कई बार मुझे भी कचोटता। मेरी बीवी की नज़र हर समय उन कंगनों पर ही रहती। नौकरी तो मेरी ठीक ठाक थी, लेकिन माँ को सुख पहुँचाने का अरमान दिल में ही रह गया। हर महीने की पहली तारीख बीवी ही पूरी तनख्वाह पर झपट्टा मार लेती। मेरे पैसों से सास और साली के कपड़े आ जाते, पर शादी के बाद मैं माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। माँ पहले भी पूरा कारखाना थी और अब भी, लेकिन पुरानी मशीनों में जंग भी लगता है, ये शायद हम भूल गए थे। अभी भी जीजी के सारे तीज त्योहार माँ अपनी छोटी सी कमाई में ही करती थी। मेरी बीवी को हर समय यही भय रहता था कि वो कंगन ना कभी जीजी की ज़रूरतों की बलि चढ़ जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। अचानक पूरी दुनिया में कोरोना नाम का भूचाल आ गया और बहुतों का बहुत कुछ तहस नहस हो गया। माँ के पास ट्यूशन के बच्चे आने बंद हो गए, लोगों ने मठरी लड्डू लेने बंद कर दिए, मेरी तनख्वाह रुक गई। बीवी ने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। माँ को मुझ पर दया आई और उन्होंने बरसों से सहेजे हुए जड़ाऊ कंगन मुझे उतार कर दिए और कहा, जा बेटा, इन्हें गिरवी रख कर घर की ज़रूरतें पूरी कर, बेचना नहीं, बाद में काम कर, मैं ही छुड़ा लूंगी। मैं साहूकार ढूंढता। इससे पहले बीवी ही ठीक पुरानी पिक्चर के कन्हैया लाल की तरह लाला बन गई। उसने कंगनों पर झपट्टा मार मुझसे कहा, मेरे पास मेरी माँ के कुछ दिए रुपए हैं, जब चाहिए ले लेना। पता नहीं माँ ने अपनी चुप्पी मुझे विरासत में दी थी। मैं कायर कुछ बोल ही नहीं पाया। माँ एक मधुमक्खी की तरह दिन रात काम में लगी रही। साथ ही आशा भी थी कि कंगन छुड़ा लेंगी। कंगन हाथ से उतारने के बाद माँ की सेहत भी गिर रही थी और खाना पीना भी न के बराबर हो चला था। मुझे भी माँ के हाथ में कंगन की गैर मौजूदगी पागल कर रही थी। इसी बीच राखी का त्योहार आया और लाला बनी बीवी भूल गई कि घर में माँ मौजूद हैं। अपनी भाभीयों पर रौब झाड़ने के लिए उसने वो कंगन हाथ में पहन लिए, जो माँ की नज़रों से बच नहीं पाए। माँ ने हिकारत भरी नज़रों से अपने जिंदगी भर के विश्वास यानी मेरी ओर देखा। और उस रात माँ जो सोई सुबह उठी ही नहीं। माँ को गुजरे महीने भर से ज़्यादा हो गया है, लेकिन माँ की वो नज़रें रात दिन मेरा पीछा करती हैं। काश मैंने वो कंगन माँ की कलाइयों में ही रहने दिए होते। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी कहानी कंगन। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।